आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नंबर 3, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ हम लिख के लाए हैं, जो कि 2024 में पूछा गया है। इसके पहला क्लास में हमने क्या किया साथी, फॉर्मूला, और दूसरे क्लास में प्रीवियस ईयर्स का 2 क्वेश्चन जो कि 2024 में ही पूछा गया था, उसको हमने हल किया। और आपके मन में ये डाउट रहेगा कि सर आप 2 ही क्वेश्चन क्यों कराए। तो 2 क्वेश्चन कराने का मतलब मेरा ये था कि मेरा मार्कर नहीं उग रहा था, और दूसरा रीज़न ये है कि पहला क्लास था मतलब प्रीवियस ईयर्स का, तो उसमें हमको थोड़ा सा डीपली बताना पड़ा, ठीक ना, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लग गया टाइम। कोई नहीं, आज सोल्व करते हैं। चलिए बिना वक्त गवाए आज का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, y बराबर साइन एक्स वाई, y बराबर साइन एक्स वाई है। इसको हमको क्या करना है, हल करना है, ठीक ना। आज का ये हमारा पहला क्वेश्चन है। y बराबर साइन एक्स वाई है, y इक्वल टू साइन एक्स वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करें। तो आराम से क्या करना है आपको, यहाँ पर लिख लेना है, दिया है लिख लिए। बोर्ड परीक्षा में इसी सोल्व करना है आपको। क्या दिया है, हमको दिया है y बराबर साइन एक्स वाई, y बराबर हमको क्या दिया है, साइन एक्स वाई। अब हमको इसको क्या करना है, डिफरेंशिएशन। देखिए इतना समझिए, हमको क्या करना है, डी बाई अपॉन डी एक्स, मतलब बाई का फंक्शन है, बाई का कोई क्या फलन है, ठीक ना। बाई का क्या फलन है, उसको हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं वो हमारा नीचे आता है। ये हमारा बाई का फलन है, तो इसको हम एक्स के सापेक्ष करेंगे क्या, अवकलन, तब ने हमारा डी वाई बाई डी एक्स आएगा। एक्स के सापेक्ष करेंगे तब हमारा क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर एक्स रहता ऊपर और हमको वहाँ पर बाई के सापेक्ष करना पड़ता अवकलन, तो वहाँ पर हमको क्या होता है, डी एक्स बटे डी वाई। जिसके सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हैं वो हमेशा नीचे रहेगा, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमको डी वाई बटे डी एक्स लाना है, तो जरूरी है हमको किसके सापेक्ष करना, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करना है, दोनों तरफ x के सापेक्ष हमको क्या करना है साथी, अवकलन करना है। बस जिसके सापेक्ष कह रहा है, मतलब कि जो जिसके सापेक्ष आप लिखे हैं उसको किस तरह से सिस्टमेटिक तरीका से लिखना है ये हम बताते हैं। क्या है, x के सापेक्ष, इसको हम बढ़िया से लिख देते हैं। x के सापेक्ष का मतलब हुआ क्या जानते हैं साथी, d बटे डी एक्स, ठीक। x का मतलब क्या हुआ, x के सापेक्ष का मतलब हुआ डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक ना। और यहाँ पर हमारा क्या बाई है, तो बाई, समझ गए। उसी तरह आपको क्या करना है, दोनों तरफ कर रहे हैं, तो ये हमारा एक तरफ हुआ, और दूसरी तरफ भी हमको क्या करना है, डी बटे डी एक्स लिखना है। और जो भी हमारा फंक्शन है साइन एक्स वाई वो हम लिख देते हैं। क्या है हमारा, यहाँ पर जो हमारा है साइन एक्स वाई, ये हम क्या किए, लिख दिए। अब यहाँ तक तो कुछ नहीं था, 0% यहाँ तक कुछ नहीं था समझने वाला। यहाँ से अब आगे जो सोल्व हम करेंगे, जो बताएंगे, वो हमारा क्या रहेगा साथी, दिमाग वाला बात रहेगा। वो थोड़ा सा उसमें दिमाग हमारा क्या होगा, खपत होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। देखिए हमारा फिर से गिर गया आज, ये क्यों गिर जा रहा है, इस पर हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं। चलिए अब इस पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक ना। अब हमारा यहाँ पर क्या है साथी, देखिए डी बटे डी एक्स साइन एक्स वाई। अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने बताया आपको, जब आप डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो एक चीज़ अगर आपको समझ में आ गया, वो क्या चीज़ें हैं, तो वो ये चीज़ें हैं कि इस फंक्शन में कितना बार अवकलन होगा। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कितना बार अवकलन होगा, कितना बार डिफरेंशिएशन होगा, कितना फंक्शन है, ये आपको पता चल गया तो डिफरेंशिएशन समाप्त, ठीक है। बस यही आपको क्या करना है, पता लगाना है। तो देखिए यहाँ पर एक मेरा साइन एक फंक्शन है, साइन का क्या होगा हमारा डिफरेंशिएशन, साइन का एक होगा और एक
एक्स और वाई का होगा। किसका होगा? एक्स और वाई का होगा, जो कि इसके अंदर फंसा हुआ है। तो यहाँ पर कितना बार डिफ्रेंशिएशन होगा? 2 बार होगा। शुरू में 2 बार होगा। एक बार किसका होगा? साइन का, एक बार एक्स वाई का होगा। वो बात अलग है कि एक्स वाई का हम अलग से फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 फंक्शन आपस में क्या हो रहा है? गुना हो रहा है। ऐसे कहा जाए तो यहाँ पर 3 बार होगा अवकलन। एक बार साइन का होगा और एक बार एक्स इंटू वाई का होगा। वहाँ पर 2 बार डी बटे डी एक्स हमको क्या करना है? मतलब अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हमको क्या करना है? यहाँ पर पहले साइन का करना है। तो साइन का करना है, ठीक ना। चूंकि साइन का करेंगे, मान लीजिए हम किसका करेंगे? साइन का अवकलन करेंगे। लेकिन सिर्फ साइन का नहीं होगा अवकलन, साइन के साथ एक्स आना जरूरी है। साइन के साथ एक्स आना जरूरी है, तब जाके उसका क्या होगा? एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा। एक्स के सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हैं, तो जो फंक्शन का आप अवकलन कर रहे हैं उसको भी एक्स के रूप में क्या करना? लाना है। तब दोनों एक्स के रूप में रहेगा, तब एक्स के सापेक्ष क्या होगा? हमारा अवकलन होगा। अब यहाँ पर बताइए, साइन एक्स बाई दोनों है, तो बताइए साथी, साइन का तो सिर्फ डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। जब भी होगा तो साइन के साथ कुछ आएगा, उसके साथ साइन का होगा डिफ्रेंशिएशन, और एक्स आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइन के बाद जो फंसा हुआ है साइन में, साइन फंक्शन में जो भी फंसा हुआ है, ये हमारा एक्स का काम करेगा। किसका काम करेगा? एक्स का काम करेगा, ठीक है। ये किसका काम करेगा? एक्स का काम करेगा। अब हमारा ये क्या होगा? साइन एक्स। क्या हो जाएगा? साइन एक्स। ये क्या हो जाएगा हमारा? साइन एक्स। जो एक्स बाई है वो हमारा किसका काम करेगा? एक्स का काम करेगा। इतना ही ध्यान रखना है, जिस फंक्शन का आप अवकलन कर रहे हैं उसके बाद उस फंक्शन में जो भी फंसा हुआ है, जो भी बचा हुआ है, वो हमारा एक्स का काम करेगा। किसका काम करेगा साथी? एक्स का काम करेगा। और ये आपको क्या करना है? याद रखना है। तो साइन का हम यहाँ पर क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। तो साइन में हमारा फंसा हुआ है एक्स वाई, तो एक्स वाई हमारा किसका काम करेगा? एक्स का काम करेगा। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है? डी वाई बटे डी एक्स है, तो डी वाई बटे डी एक्स लिख देते हैं। डी वाई बटे डी एक्स है, तो डी वाई बटे डी एक्स लिख दिए, ठीक। अब आगे यहाँ पर बताइए किसका हम करेंगे? तो साइन को करेंगे, लेकिन साइन के साथ हमारा क्या आना जरूरी होता है? एक्स या कुछ टर्म। तो यहाँ पर एक्स की जगह पर हमारा क्या काम कर रहा है? एक्स बाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर डी बटे डी एक्स लिखाता था। क्या लिखाता था साथी? डी बटे डी एक्स। तो डी बटे डी एक्स, चूँकि एक्स के जगह पर हमारा एक्स बाई है, तो यहाँ पर एक्स नहीं देके हम क्या देंगे? एक्स बाई देंगे। क्या देंगे? एक्स के जगह पर क्या देंगे? एक्स बाई देंगे, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया होगा। क्योंकि हमारा जो है यहाँ पर एक्स का जो काम कर रहा है, जो एक्स का काम कर रहा है, वो हमारा क्या कर रहा है? एक्स बाई कर रहा है। इसलिए डी बटे डी एक्स यहाँ लिखा था, लेकिन डी एक्स नहीं लिखाएगा, यहाँ पर एक्स के जगह पर एक्स बाई लिखाएगा। यहाँ तक समझ गए। अब आगे हमारा आएगा, अब इसका हो गया। अब हम क्या बोले? डी साइन का तो हो गया डिफ्रेंशिएशन। अब एक्स बाई का करना है। किसका करना है? एक्स बाई का। अब बताइए एक्स बाई के बाद और कोई फंक्शन बचा है? तो एक्स बाई के बाद और कोई फंक्शन नहीं बचा है, तो लास्ट बार हमारा डी बटे डी एक्स। जब कोई भी फंक्शन नहीं बचता है, तो जिसके सापेक्ष आप कर रहे हैं ना अवकलन, वही लिखा जाता है। मतलब हम एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो डी बटे डी एक्स लिखा जाएगा, और जो फंक्शन हमारा बचा है एक्स बाई, वो हमारा लिखा जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए? चलिए अब आगे हम क्या करेंगे? यहाँ पर डी बटे डी एक्स थोड़ा सही से लिख देते हैं, डी बटे डी एक्स। अब आगे क्या करते हैं? यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स लिख देते हैं। और आगे क्या है? साइन। क्या है साथी? साइन एक्स बाई, मतलब साइन एक्स, इसको एक्स पर ही है। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? तो कोस एक्स होता है। क्या होता है? कोस एक्स होता है। और एक्स की जगह पर हमारा क्या आ जाएगा? एक्स बाई आ जाएगा। यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर अब हमारा क्या होगा? u इंटू वी का क्या लगेगा? फॉर्मूला लगेगा। तो वो फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है डिफ्रेंशिएशन में? ये हम यहाँ पर देखिए लिखते हैं, डी यू वी अपॉन डी एक्स। मतलब कि जब दो फंक्शन आपस में गुना हो रहा हो, ठीक ना। मान लीजिए यहाँ पर u एक फंक्शन है और v एक फंक्शन है, दो फंक्शन है, और दो फंक्शन को आपस में हम गुना कर रहे हैं और उसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो क्या करना है? ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, तो फर्स्ट वाला को एज इट इज लिख देना है, और सेकेंड वाला के क्या करना है? डिफ्रेंशिएशन करना है x के सापेक्ष। इसी तरह फर्स्ट वाला को लिख देना है, और सेकेंड वाला क्या करना है? एक्स के साथ डिफ्रेंशिएशन करना है। बस ये आपको क्या करना है? याद रखना है। तो यहाँ बताइए ये हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना है?
सेकेंड वाला एज इट इज लिखा जाएगा और फर्स्ट वाला का क्या होगा, एक्स के सापेक्ष क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन। इसी तरह हमारा फर्स्ट वाला एज इट इज रहेगा और सेकेंड वाला का क्या हो जाएगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए एक बार हम देख लेते हैं आपको नीचे दिख रहा है कि नहीं, एक बार ये देख लेते हैं नीचे आपको दिख रहा है कि नहीं, बहुत दिख रहा है। चलिए अब हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा साथी, डी वाई बटे डी एक्स है तो डी वाई बटे डी एक्स। और एक चीज़ रखिएगा ध्यान पर, यहाँ पर ये देते चलिए चिन्ह ताकि एग्जामिनर को लगे कि यहाँ से स्टेप शुरू हो रहा है, ठीक ना। डी वाई बटे डी एक्स है तो यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स दे देते हैं। यहाँ पर कोस एक्स वाई है ना, यहाँ पर कोस एक्स वाई है तो कोस एक्स वाई लिख देते हैं। और यहाँ पर बाई डी एक्स का कैंसिल आउट हो जाएगा, डी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा बच जाएगा बाई प्लस एक्स डी वाई बटे डी एक्स, यही ना बचेगा। चलिए ये बच गया। आगे हम क्या करते हैं, डी वाई बटे डी एक्स है तो डी वाई बटे डी एक्स लिख देते हैं। और कोस एक्स वाई को अंदर क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कोस एक्स वाई को पहले बाई के साथ गुना करना है तो बाई इंटू कोस एक्स वाई हो जाएगा। अब इसी तरह हमको क्या करना है, इसको क्या करना है, एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स को कोस एक्स वाई से क्या करना है, हमको गुना करना है। तो हम इस तरह कर सकते हैं, कोस एक्स इंटू कोस एक्स वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स। यहाँ तक हमारा क्या हो गया, हो गया। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमको क्या करना है, जो भी डी वाई बटे डी एक्स है उसको एक साथ कर देना है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए डी वाई बटे डी एक्स है, उसको एक तरफ हमको क्या करना है, कर देना है, ठीक ना। तो चलिए करते हैं। अब हम थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, ठीक ना, इधर। चलिए यहाँ पर देखिए ये डी वाई बटे डी एक्स है और ये डी वाई बटे डी एक्स ये पूरा है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से घेर देते हैं, ठीक ना। अब ये जो भी टर्म है इसको हम इधर लेकर चल जाते हैं, तब ना डी वाई बटे डी एक्स दोनों क्या हो जाएगा, एक तरफ हो जाएगा। तो ऑलरेडी इधर डी वाई बटे डी एक्स है और ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। एक्स इंटू कोस एक्स बाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स और बराबर हमारा ये क्या है, बचा हुआ है बाई इंटू कोस एक्स बाई, तो ये बाई इंटू कोस एक्स बाई हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे साथी, डी वाई बटे डी एक्स क्या लेंगे कॉमन ले लेंगे। डी वाई बटे डी एक्स कॉमन हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा एक बच जाएगा और माइनस यहाँ पर एक्स है तो एक्स और कोस है तो कोस और एक्स बाई है तो एक्स बाई बच जाएगा। और यहाँ पर हमारा क्या है, बाई इंटू कोस एक्स बाई है तो कोस एक्स बाई हो जाएगा, ठीक। अब हमको यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है, तो ये गुना में है, नीचे चल जाएगा उधर भागा में। तो डी वाई बटे डी एक्स हमको निकालना था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाई इंटू कोस एक्स बाई है तो कोस एक्स बाई अपॉन यहाँ पर 1 माइनस एक्स इंटू कोस एक्स बाई हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छा से। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। चलिए आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे, ठीक ना। इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। देखिए दोस्त, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक ना। बस आपको ये समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन में कितना बार डिफ्रेंशिएशन यानी कि अवकलन होगा तो बहुत ही क्वेश्चन आसान हो जाता है उसके बाद, ठीक ना। अगर यही पता आपको नहीं रहेगा कितना बार डिफ्रेंशिएशन होगा तो फिर मैटर ख़राब वहाँ पर हो जाता है, ठीक ना। यहाँ पर हमको क्या करना है, ये मिटा देना है, ठीक ना। और ये भी 2024 का ही क्वेश्चन पूछा गया। चलिए अब थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं सूखा। चलिए और मेरा अगला प्रश्न जो है वो भी 2024 में ही पूछा गया था। हमें देखिए 2024 का क्वेश्चन पेपर होता है वही मैंने ले लिया, ठीक है ना। और इसी में जो जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। दिया है हमारा, यदि x बराबर क्वेश्चन नंबर 4, यदि x बराबर अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर तथा y बराबर जो है हमारा वो क्या, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करें। तो डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करें।
और ये हमारा 2024 का पूछा हुआ प्रश्न है। चल इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आराम से क्या करना है, dy/dx ज्ञात करना है, ठीक ना। क्या करना है, dy/dx ज्ञात करना है। जब एक x दे दे और एक y दे दे और dy/dx का मान पूछे तो जो अभी मैं सोल्व करूंगा जिस नियम से, उसी नियम से आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो चलिए पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं, दिया है हमको, क्या दिया है, x बराबर क्या है दिया है साथी, चूँकि हमको दिया है क्या दिया है साथी, x बराबर √1 प्लस t² तथा y बराबर √1 माइनस t², ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको लेके चलते हैं, चूँकि x बराबर हमारा क्या है, √1 प्लस t²। देखिए हम आपको एक शॉर्ट बताते हैं कि कैसे करना है। देखिए यहाँ पर x है, अगर इसको हम y के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, y का सापेक्ष, y के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो ऐसे हो जाएगा, y के सापेक्ष में क्या लिखा था, d/ds, सॉरी y के सापेक्ष में क्या लिखा था, d/dy, ये हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर जो y है इसको हम x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष मतलब d/dx, और y है तो y। और बाद में क्या करेंगे, इस दोनों को, ये इसमें क्या करेंगे, इसको भागा दे देंगे, मतलब dy/dx है, इसमें हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक ना, dx/d, सॉरी ऐसे नहीं, t का फंक्शन है ना, गड़बड़ा ही जाएगा। देखिए t का फंक्शन है, सॉरी t का फंक्शन है, तो t का फंक्शन है। देखिए ये भी t है, यहाँ भी t है, यहाँ भी t है। जब इस तरह t दिखे तो दोनों तरफ क्या करना है, दोनों में मतलब कि y में भी और x में भी t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। हम थोड़ा सा हाई लेवल वाला क्वेश्चन में चले गए थे, ठीक ना, वो तो कट पीट के एक आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर t है, यहाँ पर x है, यहाँ पर t है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको t के सापेक्ष करना है, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, तो d/dt आ जाएगा, और यहाँ पर भी t के सापेक्ष करना है तो dy/dt आ जाएगा, आएगा कि नहीं। अब इस दोनों को आपस में क्या करना है, इसमें इसको भाग दे देना है, तो dx/dt और dt कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा। तो यहाँ कर क्या करना है साथी, t के सापेक्ष करना है हमको क्या, अवकलन, चूँकि t का फंक्शन यहाँ बाद में दिया हुआ है। तो चलिए हम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष के मतलब क्या हुआ, जिसके सापेक्ष होता है तो वो नीचे आ जाता है, इस तरह लिखाता है d/dt, और यहाँ पर x है तो x लिखा जाएगा, ये तो एक तरफ हो गया, और दूसरी तरफ क्या लिखा जाएगा, d/dt ही लिखा जाएगा, क्योंकि t के सापेक्ष है, और √1 प्लस t² है तो 1 प्लस t² हो गया। अब आगे हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो कैसे करेंगे, देखिए मैंने क्या कहा साथी, इसके बाद जब इतना तक तो कोई भी कर लेता है, इसके बाद आपको क्या करना है, देखना है कितना बार डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पर कितना बार होगा डिफरेंशिएशन, तो एक बार तो अंडर रूट का होगा, ठीक, एक बार क्या होगा, अंदर रूट का होगा, और एक बार क्या होगा, अंदर रूट के अंदर जो फंसा हुआ है 1 प्लस t² उसका हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बार होगा, 2 बार होगा। तो एक बार अंदर रूट का होगा, तो अंदर रूट का होगा, तो चलिए पहले हम अंदर रूट का कर लेते हैं। यहाँ पर dx/dt है तो dx/dt लिख लेते हैं, ठीक ना, dx/dt है तो dx/dt लिख देते हैं। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट को कर रहे हैं, अंडर रूट को क्या करना है हमको, अवकलन करना है। तो अंडर रूट को क्या करना है, अवकलन करना है, तो यहाँ पर dt लिखाएगा नहीं। अब अंडर रूट को कर रहे हैं तो t का जो काम करेगा, जिसे वहाँ x का काम करता था, वही चीज़ यहाँ पर t का जो काम करेगा वो इसके अंदर जो फंसा हुआ है 1 प्लस t², ये काम करेगा किसका, t का, वहाँ पर x का या यहाँ पर t का, ठीक ना। तो जिसे अंदर रूट का हम क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, तो अंदर रूट के जो अंदर फंसा हुआ है तो वही हमारा किसका काम करेगा, t का काम करेगा, जिसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं उसी का काम करेगा। और आगे हमारा क्या हो जाएगा, और देखिए अंडर रूट के बाद 1 प्लस t² ही बचा है, 1 प्लस t² का अवकलन करेंगे, किसका करेंगे, 1 प्लस t² का अवकलन करेंगे,
इसका ही करेंगे। बताइए 1 + t² के बाद कोई फलन है, कोई फंक्शन है? नहीं है, तो लास्ट में हमारा dt ही लिखा जाएगा जिसके सापेक्ष आप कर रहे हैं। जब यहाँ तक हो जाएगा तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या? d/dx, ठीक ना, √x के √x का क्या होना चाहिए? फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, होता है क्या? वो होता है बराबर में क्या होता है? 1/2√x होता है, ये होता है। और एक होता है x के पावर n का d/dx इंटू x की पावर n, तो ये n हमारा आगे आ जाता है और इसी n में पावर 1 घटा के लिख देते हैं, तो ये हो गया। चलिए यहाँ पर हमारा क्या साथी dx/dt है, तो dx/dt लिखा जाएगा। आगे ये हमारा क्या हो जाएगा? √1 + t², तो 1 + t² x का काम कर रहा है, तो क्या लिखाएगा? 1/2√x, 2√x, और x का काम क्या कर रहा है हमारा? 1 + t² इंटू, यहाँ पर देखिए दो फंक्शन को आपस में जोड़ा जा रहा है। पहले देखिए किसका होगा? 1 का होगा, तो 1 का क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन 0, और फिर हमारा क्या हो जाएगा? d/dt इंटू t² का, ऐसे होगा। इसका अलग अलग होगा, नहीं तो एक बार ऐसे कर देते हैं। एक बार क्या होगा हमारा? d1 का होगा t के सापेक्ष अवकलन, एक बार क्या होगा? dt² का किसके सापेक्ष होगा? dt के सापेक्ष। अब आगे हमारा क्या हो जाएगा? dx/dt 1/2√1 + t² गुना, देखिए ये हमारा, देखिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और ये पावर है तो पावर हमारा क्या आ जाएगा आगे, और t है तो t, और पावर में 1 कम करके लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा। और आगे हमारा क्या हो जाएगा? dx/dt है तो dx/dt, ठीक ना। यहाँ पर बताइए 0 था, ये जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर हमारा देखिए एक बार नीचे दिख रहा है कि नहीं, आप सभी को एक बार देख लेते हैं, दिख रहा है, ठीक ना। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? देखिए ये 0 है तो 0 हटिए जाएगा, और यहाँ पर 1/2√1 + t² है ये, और 2t है तो 2t लिखा जाएगा। 2 से 2 कटा तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा? मतलब कि t/√1 + t² आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। तो dx/dt जो हमारा आया, क्या आया साथी? dx/dt जो आया वो हमारा क्या आया? t/√1 + t², ये हमारा क्या आ जाएगा? समीकरण 1 हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, ठीक ना। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? समीकरण 1। अब चूंकि यहाँ पर अब इसका हो गया, तो अब हम करते हैं किसका सोल्व? बाई का। चूँकि जो हमारा क्या है, बाई बराबर दिया हुआ है √1 - t², तो यहाँ पर भी हमको क्या करना है? t के सापेक्ष क्या करना है? अवकलन। तो लिखना है आपको दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे? t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? t के सापेक्ष का मतलब होता है d/dt, और यहाँ पर बाई है तो बाई लिखा जाएगा, d/dt हो जाएगा, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है अंडर रूट में 1 - t², तो 1 - t²। अब वही चीज़ अपनाना है। इसके बाद हमारा कितना बार अवकलन होगा? तो 2 बार होगा। एक बार किसका होगा? तो एक बार अंडर रूट का होगा, और फिर एक बार क्या होगा? 1 - t² का होगा। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, dy/dt है तो dy/dt लिख देते हैं, और इसके बाद क्या करेंगे? पहले हम करेंगे अंडर रूट 1 - t² के। तो अंडर रूट में जो फंसा है, जैसे अंडर रूट के हम कर रहे हैं अवकलन, तो अंडर रूट में जो फंसा है 1 - t², वो हमारा क्या किसका काम करेगा? t का काम करेगा। तो t के जगह पर हमारा क्या लिखा जाएगा? 1 - t², ठीक ना। अब हमारा क्या बचा? 1 - t² का भी हमारा क्या करना है? अवकलन करना है। तो हमारा क्या होगा? d × 1 - t का होल स्क्वायर, और इसके बाद कोई फंक्शन नहीं है, तो जिसके सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हैं वही हमारा क्या हो जाएगा? लिखा जाएगा। ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है? dy/dt लिखना है, dy/dt। यहाँ देखिए अंडर रूट x, तो अंडर रूट x का क्या होता है? 1/2√x, 1/2√x। x का काम मेरा क्या कर रहा है? 1 - t², ठीक, ये हो गया। अब आगे हम क्या करेंगे? आगे कुछ नहीं आपको करना है, स्पेशल क्या करना है? t के सापेक्ष क्या करना है? स्पेशल
टी के सापेक्ष हमको क्या करना है, अवकलन। तो ये कर दिए, पहले एक के किए टी के सापेक्ष, फिर टी स्क्वायर कर दिए ए के साथ, टी के सापेक्ष। डी बाई बटे डी टी हो जाएगा यहाँ पर 1/2 अंडर रूट 1 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर गुने, देखिए कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर आगे आएगा और टी है तो टी लिखा जाएगा और पावर में 1 कम हो जाएगा, तो टी में से मतलब 2 में से 1 गया तो 1, ये हो गया। आगे हमारा क्या हो जाएगा, डी बाई बटे डी टी, और यहाँ पर 1/2 रूट 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा माइनस 2 टी स्क्वायर, 2 से 2 कटा, हमारा डी बाई बटे डी टी जो आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा माइनस टी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हमारा क्या आ जाएगा समीकरण 2। तो यहाँ तक आप सभी साथियों को दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए अब आगे हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक ना। क्या करना है, समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या करना है, डिवाइड कर देना है। यहाँ पर लिखना है आपको समीकरण 2 डिवाइडेड बाई समीकरण 1, ठीक ना। चलिए समीकरण 2 क्या है, तो डी वाई बटे डी टी, देखिए जो लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट हैंड के साथ डिवाइड होगा, तो हमारा क्या है डी वाई बटे डी टी है, तो डी वाई बटे डी टी लिखा जाएगा, और भागा देना है किसको, समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है, डी एक्स बटे डी टी, ठीक। यहाँ पर मेरा क्या बचा था, माइनस टी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, यही था, और इसमें हमको डिवाइड देना है किसको, समीकरण 1 को। तो क्या मेरा वहाँ पर है टी स्क्वायर है, सॉरी टी स्क्वायर किसे आ जाएगा, रुकिए यहाँ पर माइनस 2t1 है, क्योंकि पावर आगे आ गया तो यहाँ पर ये किस हो जाएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पर टी स्क्वायर नहीं लिखाएगा, टी है तो टी लिखा जाएगा, और अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर है तो 1 प्लस टी स्क्वायर। देखिए क्या होता है यहाँ पर साथी, जो ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, ठीक ना। इसी तरह ये पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। तो पहला नंबर जो होता है, पहला नंबर क्या होता है साथी, पहला नंबर होता है चौथा नंबर के साथ गुना, पहला नंबर चौथा नंबर के साथ गुना, और दूसरा नंबर तीसरा नंबर के साथ गुना। उसी तरह पहला नंबर चौथा नंबर के साथ और दूसरा नंबर तीसरा नंबर के साथ। बताइए पहला नंबर क्या है, डी वाई, इसके साथ क्या गुना होगा, चौथा नंबर, क्या हो जाएगा, चौथा नंबर में हमारा क्या है डी टी, तो डी टी हो जाएगा। फिर दूसरा और तीसरा, तो दूसरा ये है, तीसरा ये है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, गुना होकर नीचे लिखाएगा, ठीक ना। इसी तरह पहला नंबर और चौथा नंबर आपस में क्या होगा साथी, गुना हो जाएगा। पहला नंबर और चौथा नंबर आपस में क्या होगा, गुना होगा, और डिवाइड में दूसरा नंबर और तीसरा नंबर क्या होगा, आपस में गुना हो जाएगा, ठीक ना। ये तो टी से टी कट गया, क्या होगा साथी, टी से टी कट गया, यहाँ पर हमारा क्या कट गया, डी टी कट गया, यहाँ पर हमारा बच गया डी वाई बटे डी एक्स, और यहाँ पर हमारा बच गया माइनस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा बच गया अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। और ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए बढ़िया से, इसका आप क्या कीजिए साथी, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आप क्या कीजिए साथी, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक ना। चलिए एक क्वेश्चन कम से कम और हम एक सोल्व करेंगे, पहले देख लेते हैं वो क्वेश्चन सोल्व होगा कि नहीं इस क्लासेस में, एक बार देख लेते हैं, करें या ना करें। ज़्यादा हो जाएगा साथी, चलिए हम यहीं तक आज की क्लास रखेंगे, क्योंकि वो भी क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक ना। चाहेंगे तो कर सकते हैं, बट यहाँ तक अभी 30 मिनट का वीडियो हो गया है। चलिए 40 मिनट तक करते हैं, वीडियो कर देते हैं, बना देते हैं। चलिए सोल्व करिए देते हैं, क्या दिक्कत है, मिटाते हैं पहले इसको। 5वां नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं, कर देते हैं। 10 मिनट और लगेगा, 40 मिनट का वीडियो अपलोड होगा, क्या दिक्कत है इसमें। अबरी जो क्वेश्चन आएगा 2023 का क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा, शानदार क्वेश्चन पूछा गया है साथी। ऐसा क्वेश्चन दिमाग वाला बनाता है, ठीक ना, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वही बना पाएगा, अन्यथा संभव नहीं है, ठीक ना, अन्यथा नहीं बनेगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 मेरा क्या है साथी, उसको हम देखेंगे। चल क्वेश्चन नंबर 5 जो मेरा है
वो है y बराबर कोस 10 रूट 10 अंडर रूट 1 x + 1। यदि y बराबर कोस 10, यदि y बराबर कोस 10 अंडर रूट x + 1 तो dy/dx ज्ञात करें। तो dy/dx ज्ञात करें, और ये हमारा 2023 का क्वेश्चन है, यानी कि हम 2024 का क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं और 2023 में हम घुस गए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे साथी, बढ़िया से सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, बढ़िया से सोल्व करेंगे। चलिए अब देखिए, पहले हमारा जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो हमारा जो दिया है क्वेश्चन नंबर क्या है 5, तो हमारा जो दिया है वो लिखते हैं। तो दिया क्या है साथी, हमारा जो दिया है वह है, वो हमारा दिया है y बराबर कोस 10 अंडर रूट x + 1, ये दिया हुआ है। तो हम किसके सापेक्ष देखिए, dy/dx, नीचे x है तो x के सापेक्ष हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों तरफ, मतलब कि ये बराबर है तो बराबर के इधर भी लिखाएगा हमारा क्या, d/dx, और बराबर के इधर भी लिखाएगा d/dx, x के सापेक्ष के मतलब। और यहाँ पर मेरा बराबर की इधर क्या है, बराबर की इधर मेरा y है तो y लिखा जाएगा, और बराबर की इधर मेरा क्या है तो कोस 10 रूट x + 1 है तो ये लिखा जाएगा। चलिए ये तो आसान हो गया, यहाँ तक तो कोई भी कर लेता है। आगे यहाँ पर मेरा dy/dx है तो dy/dx लिखा जाएगा। अब बताइए यहाँ पर कितना बार डिफ्रेंशिएशन होगा, यही तो होता है दिमाग। तो एक बार होगा कोस का, क्योंकि कोस 10 ये सब फंक्शन होता है रूटर, तो ये एक बार, दूसरा बार होगा, एक बार कोस का होगा, एक बार 10 का होगा, और एक बार होगा रूट का, और एक बार होगा x + 1 का। मतलब 4 बार डिफ्रेंशिएशन होगा, 4 बार डिफ्रेंशिएशन होगा। और इतना चीज़ अगर आपको दिमाग में सेट हो गया तो क्या होगा, क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखिए पहला नंबर का आप क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन, तो जो बच गया वो हमारा x का काम करेगा। कोस का कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन, देखिए किसका कर रहे हैं, कोस का। तो कोस के साथ जो बच गया, कोस के साथ क्या बचा, 10 अंडर रूट x + 1, तो ये हमारा किसका काम करेगा, x के काम करेगा। तो यहाँ पर dx नहीं लिखाएगा, x की जगह पर हमारा क्या लिखा जाएगा, 10 अंडर रूट x + 1, बस समाप्त। आगे हमको क्या करना है, 10, इसका काम खत्म हो गया तो इसको साइड कर देते हैं। आगे हमको करना है 10 का क्या, डिफ्रेंशिएशन। तो 10 के बाद क्या क्या बच गया, तो 10 के बाद जो बचा अंडर रूट x + 1 बचा, तो ये हमारा किसका काम करेगा, x का काम करेगा। तो यहाँ पर हमारा dx के जगह पर x नहीं लिखाएगा, x की जगह पर हमारा लिखाएगा 10 का कर रहे हैं हम क्या, 10 का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो 10 के बाद बचा क्या, अंडर रूट x + 1, तो अंडर रूट x + 1 हमारा किसका काम करेगा, x का काम करेगा। अब आगे क्या होगा, 10 का भी काम खत्म हो गया तो अंडर रूट का काम करेंगे। तीसरा नंबर अंडर रूट हमारा क्या है, देखिए अंडर रूट में क्या है, x + 1, ठीक है, अंडर रूट में क्या है, x + 1। तो चूंकि हम इसका यहाँ पर अंडर रूट का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो अंडर रूट में क्या फंसा हुआ है, अंडर रूट के बाद क्या है, तो x + 1 है, तो x + 1 किसका काम करेगा, x का काम करेगा। और फिर लास्ट में x + 1 का करेंगे, किसका, x + 1 का, x + 1 का करेंगे। और x + 1 के बाद कोई फंक्शन नहीं है तो जिसके सापेक्ष आप कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन वो हमारा लिखा जाएगा, मतलब x के सापेक्ष कर रहे हैं तो dx लिखा जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर हमारा क्या है, dy/dx है तो dy/dx लिख देते हैं। देखिए कोस, ये सब हमारा किसका काम कर रहा है, x का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, x का। तो कोस का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, x के सापेक्ष, तो होता है साइन। कोस का क्या होता है,
कोस देखिए साइन का होता है कोस और कोस का होता है माइनस साइन एक्स। क्या होता है? कोस का होता है हमारा माइनस साइन एक्स। तो कोस का हमारा क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स, एक्स के जगह पर हमारा क्या है? 10 अंडर रूट एक्स प्लस 1, ये हो गया। अब आगे चलते हैं। 10 का क्या होता है? 10x, ये हटा दीजिए, ये अंडर रूट एक्स प्लस 1 है, ये x का काम कर रहा है। तो 10 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? तो सेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है। और x का काम जो कर रहा है x प्लस 1 अंडर रूट वाला काम कर रहा है, ठीक ना। और अंडर रूट एक्स प्लस 1 यानी कि ये हमारा किसका काम कर रहा है? x का काम कर रहा है, ठीक ना। x का काम कर रहा है तो अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? तो 1/2 रूट एक्स होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/2 रूट एक्स और x की जगह पर क्या है? x प्लस 1, यहाँ पर समाप्त हो गया। और यहाँ पर हमारा क्या है? देखिए यहाँ पर दो फंक्शन को आपस में क्या कर रहा है? जोड़ा जा रहा है आपस में। तो अलग अलग डिफ्रेंशिएशन होगा। एक बार होगा किसका? तो एक बार x का होगा और एक बार किसका होगा? तो एक बार हमारा होगा कॉन्स्टेंट मैंने 1 का हो जाएगा। यहाँ तक समाप्त हो गया। यहाँ तक तो समझ में आ गया आप सभी को। चलिए आगे लिखते हैं। dy/dx है तो dy/dx लिख देते हैं। और यहाँ पर माइनस साइन 10 अंडर रूट एक्स प्लस 1 है तो ये लिख देते हैं। इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स प्लस 1 है तो ये लिख देते हैं। और ये अपॉन में 2 रूट एक्स प्लस 1 है तो ये लिख देते हैं। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये तो डी से डी क्या हो जाएगा? कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। और कांस्टेंट का क्या होता है? 0 होता है। कांस्टेंट का क्या होता है साथी? 0 होता है। तो हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। आगे हम क्या करेंगे? आगे हमारा है dy/dx है, dy/dx है, dy/dx लिख देते हैं। माइनस साइन 10 अंडर रूट एक्स प्लस 1 है तो वो लिखा जाएगा। और सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स प्लस 1 है तो वो लिखा जाएगा। और एक है तो वही, और ये नीचे जो है वो लिखा जाएगा। क्या नीचे है हमारा? तो है 2 रूट एक्स प्लस 1। और ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी? ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा साथी? फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए तो ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 5 का फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए तो साथी आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? आशा करते हैं कि बहुत ही शानदार लगा होगा। देखिए मैं अपना 100% दे देता हूँ, ठीक ना दोस्तों। इतना देखिए, मैं 3 ही क्वेश्चन 40 मिनट में सोल्व कराया, ठीक ना। 40 मिनट में हम 40 क्वेश्चन सोल्व कर देते, ठीक ना। लेकिन नहीं, हम 3 ही क्वेश्चन सोल्व कराएं। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इसलिए ताकि साथी आपको समझ में आए। ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा, ठीक ना। बताने वाले हज़ारों हैं यूट्यूब पर, बट 40 मिनट में वो कम से कम 20 क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। बताइए वहाँ पर जो बच्चा शुरुआत से पढ़ रहा, मतलब कि जो शुरुआत से पढ़ेगा वही समझ पाएगा। और हम जानते हैं साथी बीच बीच में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ ही जाता है, तो वो बेचारा एकाएक कैसे समझेगा। तो दोस्तों जो बच्चा छोड़ भी दिया होगा कोई कारण क्लास, तो वैसा करके मैं बताता हूँ ताकि उसको भी समझ में आए, ठीक ना। जो 3-4 क्लास मिस कर दिया हो डिफ्रेंशिएशन का, उसे करके मैं बताता हूँ ताकि आपको क्या हुआ? समझ में आए। और इतना डीपली दोस्तों आपको कोई नहीं यूट्यूब पर बताएगा, ठीक ना। इतना डीपली मैं आपको बताता हूँ। चलिए दोस्त, इसी उम्मीद के साथ आज का लेक्चर यहीं तक समाप्त करेंगे। मिलेंगे अगले क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, सी यू, बाय बाय, टाटा।